हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है शिशुपाल स्टडी सेंटर में। यहाँ हमारा क्लास 10th और हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति के प्रश्न का हल। तो चलिए बिना देर की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है मॉडल सेट 2026 से लिया गया है। इसी टाइप का प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, प्रश्न हमारा cos थीटा बराबर 4/5 हो तो tan थीटा प्लस sin थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, 2 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए, जो दिया है वो लिख दीजिए। तो दिया है लिख देंगे, यहाँ दिया है तो क्या दिया है, देखिए cos थीटा बराबर 4/5 ये दिया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं cos थीटा का फॉर्मूला हम बता दिए। अगर आप लोग इसके पहले क्लास नहीं देखे तो उस क्लास को जाकर जरूर देखें, उसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला को बता दिए। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/a छोटा है। b माने क्या होता है, बेस माने आधार बोल सकते हैं, h माने हाइपोटेनस माने कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ 4/5 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से तिरछा तिरछी गुना, b गुना 5 हो जाएगा, यहाँ b गुना 5 लिख देंगे। यहाँ से h गुना 4 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से कर लेना है। अब क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, b रहने देंगे, 4 है इधर गुना में, इधर आ जाएगा भागा में, 5 है इधर, b के गुना में उधर चल जाएगा, h के भागा में हो जाएगा, h पहले से, 5 इधर आ जाएगा भागा में। ध्यान से समझिएगा, b हम रहने दिए, 4 गुना में था, इधर आ गया भागा में। देखिए, 5 गुना में था, इधर कर दिए भागा में, h इधर पहले से, 5 इधर चल गया भागा में। ठीक है, तो बराबर में मान लेंगे कि यहाँ लिखेंगे माना। ठीक है, इस प्रकार से करते जाना है। ठीक है, अब देखिए b/4 बराबर के कर देंगे, एक बार h/5 बराबर के कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसा हम क्या करेंगे, इससे b और h का मान निकल जाएगा, फिर हम p का मान निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ईमान रख के हम अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एक बार हम कर सकते हैं b/4 बराबर के कर सकते हैं, और एक बार हम क्या कर सकते हैं, h/5 बराबर के कर सकते हैं। ठीक है, अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, नहीं कुछ तो बटा में बे गुना बन बी हो जाएगा, 4 गुना के 4 के हो जाएगा। ठीक है, इसके भी बटा में कर सकते हैं, तो h गुना बन h हो जाएगा, 5 गुना के 5 के हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, b का मान 4 के, h का मान 5 के, तो p का मान निकाल सकते, p बराबर क्या हो जाएगा, √h² माइनस b² होता है। ठीक है, p का मान, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, p² प्लस b² बराबर h² होता है। p क्या होता है, लंब होता है, b माने बेस आधार होता है, h माने हाइपोटेनस कर्ण होता है। अगर आपको p चाहिए, तब p चाहिए तो ध्यान दीजिएगा, p² अभी रहने दीजिए, b है इधर, b² माइनस में, उधर चल जाएगा प्लस में, भालू प्लस में, उधर चल जाएगा माइनस में। ठीक है, ये देखिए, p का भी स्क्वायर हटाइए, का कि p चाहिए, तो p का स्क्वायर हटाएगा तो √√ हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इधर रूट में, तो माइनस का b²। ठीक है, इस प्रकार से लिख देना। अगर आपको b चाहिए था तो p को हटाइए, तो देखिए इस प्रकार से करते, b का स्क्वायर रहने देते, h² रहने दीजिए, p² इधर प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में। b चाहिए, इसको स्क्वायर हटाइए, उधर रूट में चल जाएगा, तो स्क्वायर हटाएगा तो इधर रूट में h² माइनस p² हो जाएगा। तो इस प्रकार से करना है। अगर आपको p चाहिए था, √h के स्क्वायर में b के स्क्वायर घटाइए, अगर b चाहिए तो √h के स्क्वायर में p के स्क्वायर घटाइए रूट में। ठीक है, इस प्रकार से करना है, ध्यान से समझते जाइएगा। देखिए, h का मान देखिए 5 के है, 5 के रहने देंगे। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, b का मान 4 के, फिर इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इस प्रकार से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 के स्क्वायर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा, 25 के स्क्वायर में 16 के स्क्वायर घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो 9 के स्क्वायर बच जाएगा। कितना, 9 के स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ छोटा कर देंगे, 9 के स्क्वायर बच जाएगा। अब देखिए, 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा, 2 गो के में 1 गो के निकल जाएगा, माने p का मान कितना आ गया, 3 के आ गया। कितना आ गया, 3 के आ गया। हमें निकालना tan थीटा प्लस sin थीटा, निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बनाते हैं, तो tan थीटा अब लिखेंगे, अब tan थीटा प्लस sin थीटा। देखिए, tan थीटा का फॉर्मूला हम बता दिए, क्या होता है, p/b माने लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार। sin थीटा का क्या होता है, लंब बटा कर्ण, माने p/h बोल सकते हैं। ठीक है, p का मान देखिए, p का मान कितना लाए, तो 3 के, तो 3 के रख देंगे। ठीक है, b का मान देखिए, b का मान यहाँ, b का मान 4 के, तो 4 के रख देंगे, प्लस p का मान देखिए, p का मान 3 के, तो 3 के रख देंगे। h का मान कितना है, ध्यान दीजिएगा, h का मान 5 के, तो 5 के रख देंगे। अब देखिए, के यहाँ बस दिखावे का था, कुछ नहीं था, यहाँ पर काट दीजिए, के से के कट जाएगा, के से के कट जाएगा। अब देखिए, यहाँ बच गया 4 5, तो 4 5 का लसा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20। 4 से भागा करिए 5 बार में, 5 गुना 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, प्लस तो प्लस, 5 6 के 20, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12, तो 15 12 जोड़ के कितना हो जाएगा, 27,
बटा में आ जाएगा 20। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा 27/20 फाइनल आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा, सिद्ध करें कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का प्रश्न जब भी रहे बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको मान याद रहना चाहिए, बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे, तो LHS से चलेंगे हम लोग। किधर से चलेंगे, LHS से चलेंगे और RHS ला देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 तो 2 रहने दीजिए। tan 30 किसका मान होता है, तो 1/√3 का मान होता है। किसका मान होता है, 1/√3। तो 1/√3 रहते हैं, बटा तो बटा दे देंगे, 1 तो 1 माइनस। देखिए tan 30 डिग्री किसका मान होता है, अभी बताएं। 1/√3 का मान होता है, 1/√3 का मान होता है। ठीक है, देखिए स्क्वायर है, tan स्क्वायर में है तो स्क्वायर यहाँ पे क्या कर देंगे, चढ़ा देंगे। अब देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, अब बटा में क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कर लेना। बटा तो बटा दे देना, मेन बटा ये है। ठीक है, 1 रहने देंगे, माइनस तो माइनस, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। देखिए स्क्वायर से इस पर भी जाएगा √3 पर, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा कि बटा में 3 बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। देखिए 2/√3 रहने देंगे, बटा यहाँ पड़ी। अब देखिए यहाँ पर इधर रहने देते हैं, इधर करते हैं सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, देखिए 2/√3 रहने देते हैं। ठीक है, अब बटा इधर क्या करेंगे, हम ले लेंगे लासा। देखिए इसके बटा हमने कुछ देखे, तो 1 3 का ले लेंगे, लासा 3 हो जाएगा। 1 से भागा देंगे 3 में, 3 बार में 3 गुना 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस तो माइनस, देखिए 3 से भागा 3 में दीजिएगा 1 बार में, 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को कर लेना है, ध्यान से समझिएगा। देखिए 1 3 का ले लिए, लासा 3 हो गया। 1 से भागा देंगे 3 में, 3 बार में, 3 गुना 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर देखिए 3 से भागा देंगे इसमें 3 में, 1 बार में, 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से कर लेना है, बराबर दे देना यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए 2/√3 रहने देंगे। अब यहाँ पर ही घटा लेंगे, 3 में से घटेगा 2, अब बटा में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए मेन बटा ये है। अब देखिए ये बटा का बटा में 2/3, तो क्या करते हैं, ये 3 ऊपर चला जाता है, 2 नीचे आ जाता है, गुना हो जाता है। देखिए 2/√3 हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, ये कोई चीज नहीं होता ऊपर वाला, ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है 3 और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ 2 से 2 कटवा सकते हैं, बराबर। ध्यान दीजिएगा, ऊपर में बच गया 3, तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुना √3। हाँ, √3 गुना √3 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए √3 में 2 गो में एगो निकल जाता है 3। ठीक है, जोड़ा में रहता है तो एगो निकल जाता है, तो देखिए 3 निकल जाएगा, तो बात यही पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। बटा में क्या है, √3, तो √3 लिख देंगे। देखिए √3 से √3 कटवा देंगे, तो √3 जो होता है किसका मान होता है, √3, तो √3 जो होता है tan में 60 का मान होता है। किसका मान होता है, tan में 60 का मान। तो यहाँ tan 60 डिग्री, यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। देखिए हम प्रूव्ड कर दिए। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को कर लेना है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा, सिद्ध करें कि sin a बटा 1 माइनस cot a प्लस cos a बटा 1 माइनस tan a बराबर sin a प्लस cos a। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए जिधर बड़ा रहता है उधर से सिद्ध करने में आसानी होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग चलेंगे इधर, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल। तो LHS से चलेंगे, किधर से चलेंगे, LHS से। तो LHS यहाँ लिख देना है। देखिए LHS कितना है, तो साइन ए बटा क्या है, 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस क्या है, कॉट ए, अब प्लस क्या है, कॉस ए बटा 1 माइनस tan ए। इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, लिख देना है LHS को। ठीक है, अब देखिए हमें क्या लाना है, sin a प्लस cos a, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या लाना है, sin a प्लस cos a लाना है। तो देखिए हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ cot का हमें जरूरत नहीं है, यहाँ भी हमें tan का जरूरत नहीं है, तो यहाँ कन्वर्ट कर देंगे sin में या cos में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखना है, sin a रहने देंगे बटा 1 माइनस कॉट ए का फॉर्मूला बताए थे आप लोग को, क्या बताए थे, देखिए कॉट ए का फॉर्मूला बताए थे, कॉस ए बटा क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। देखिए वहां पर ही बताए थे कॉट थीटा बराबर, तो वहां थीटा था, यहाँ ए है तो ए को लेके चलेंगे, तो कॉस ए बटा क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। ठीक है, और एक फॉर्मूला और बताए थे, tan थीटा माने ए है तो ए लेके चलेंगे, ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए बटा क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करना है। ठीक है, देखिए साइन ए बटा 1 माइनस कॉट ए का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस ए बटा साइन ए, क्या लिखेंगे, कॉस ए बटा साइन ए लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से लिख देना है, प्लस तो प्लस दे देना है। देखिए कॉस ए रह जाएगा ऊपर, और बटा
वन माइनस टाइम को कैसे लिख सकते हैं, tan ए को, तो tan ए को sin ए बटा cos ए लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, sin ए बटा cos ए लिख देना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो sin ए रहने देंगे, sin ए ऊपर कुछ नहीं करेंगे, sin ए रहने देते हैं, बटा देखिए नहीं कुछ तो बटा में, तो वन और sin ए का ले लेंगे लसा, तो क्या हो जाएगा, sin ए हो जाएगा, ठीक है, sin ए हो जाएगा। तो वन से sin ए बार में, वन से साइन ए बार में, तो साइन ए देखिए वन से साइन ए बार में, साइन ए गुना वन क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन ए। अब देखिए माइनस तो माइनस लगा देंगे बीच में, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ए साइन ए से साइन ए एक बार में कटेगा, एक गुना कॉस से क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। इस प्रकार से कर लेना है, प्लस तो प्लस कर देना है। अब देखिए यहाँ पर भी सेम वही कहानी करेंगे, कॉस ए रहने देंगे, कॉस ए रहने देंगे, बटा देखिए अब नीचे भी लासा ले लेंगे, एक कॉस का लासा ले लेंगे तो कॉस ए हो जाएगा, वन से कॉस ए बार में, तो कॉस ए गुना वन कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए लिख देना है। अब माइनस तो माइनस, कॉस ए से कॉस खत्म हो जाएगा, तो एक बार में कटेगा, एक गुना साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए। इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है, साइन ए, ठीक है। आप देखिएगा ध्यान से, इस साइन ए बटा का बटा में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुना, तो ऊपर जाके गुना होगा साइन ए, तो साइन ए ऊपर जाके गुना हुआ तो साइन ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। साइन ए ऊपर जाके गुना हो जाएगा, देखिए मेन बटा ये था, तो ये बटा का बटा में साइन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुना, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर ए हो गया, बटा में क्या बच गया, साइन ए माइनस क्या हो जाएगा, कॉस ए, जो बच गया वो लिख देंगे, ठीक है। साइन ए स्क्वायर गुना हो गया, साइन ए गुना हो गया ऊपर जाके, तो साइन स्क्वायर ए हो गया, बच गया साइन ए माइनस कॉस ए लिख देंगे। यहाँ प्लस, यहाँ एक अच्छा कर दीजिए एक बार, ध्यान दीजिए, कॉस ए बटा का बटा में, देखिए मेन बटा ये, तो बटा का बटा में कॉस ए ऊपर चला जाएगा गुना में, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बच जाएगा यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए, तो यहाँ लिख देंगे कॉस ए माइनस साइन ए। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, इधर लिखते हैं, देखिएगा, देखिए इस साइन स्क्वायर ए अब बटा साइन ए माइनस कॉस ए लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए बटा क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए लिख देना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से माइनस हम कॉमन लेंगे, देखिए यहां से माइनस हम कॉमन लेंगे, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस है, तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, और माइनस जैसे हम कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस हम कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जैसे यहाँ पर पहले ऐसे था, ठीक है, यहाँ माइनस था, ठीक है, इस प्रकार से था, हम इससे माइनस कॉमन ले लेते, माइनस कॉमन ले तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस हम कॉमन लेते तो ये प्लस में था, ये माइनस में हो जाता है, ये माइनस में था क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब देखिए एक जगह चिन्ह रहता है तो गुना हो जाता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। चलिए यहाँ पर समझने के लिए किए थे, यहाँ माइनस दे देंगे, ठीक है, इतना समझ गए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से करना हो, और देखिए ये प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में, ये माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में, तो प्लस वाला को पहले लिख देते, तो साइन देखिएगा ऊपर में कॉस स्क्वायर ए रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर ए बटा ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, साइन ए, और ये कॉस में प्लस में था, क्योंकि में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा कॉस ए। ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि देखिए लासा लेंगे तो सेम आएगा तो आसानी होगा करने में, ठीक है, इसीलिए हम लोग किए, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, समझ गए आप लोग, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। यहाँ पर हम आप लोग को समझा दिए। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इधर क्या करेंगे, तो साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए का लासा लेंगे तो साइन ए दोनों समान रहता है तो वो लिखा जाता है, तो साइन ए माइनस कॉस ए, तो इससे ही कट जाएगा एक बार में, एक गुना साइन ए, साइन स्क्वायर ये हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर, देखिए साइन ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, तो एक बार में कटेगा, एक गुना कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला पर बैठ गया, देखिए ये ए स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो देखिए एक बार जोड़ के एक बार घटा के, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, फॉर्मूला होता है। तो एक बार जोड़ देते एक बार घटा देते, देखिए एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए है, अगर स्क्वायर में रहता है इस प्रकार, तो साइन ए प्लस क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू इंटू क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। इस प्रकार से कर लेना है, ठीक है। अब बटा में क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए, ध्यान दीजिएगा,
तो देखिए यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस है, ऊपर भी साइन ए माइनस कॉस है, तो ये पूरा कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, साइन ए प्लस कॉस ए बच जाएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देख लीजिए ध्यान से, देखिए साइन ए प्लस कॉस ए लाना था, हमें प्रूव करना था। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस। देखिए हम एल एच एस से चले और आर एच एस क्या कर दिया, हम प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा, यदि साइन फाइव माइनस कॉस फाइव बराबर 0 तो साइन पर पावर 4 फाइव प्लस कॉस पर पावर 4 फाइव का मान ज्ञात करें। तो ध्यान से समझिएगा, दिया क्या है हमें, साइन फाइव माइनस कॉस फाइव बराबर 0 है, हमें दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है साइन पर पावर 4 फाइव प्लस कॉस पर पावर 4 फाइव का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जो दिया है लिख दीजिए, दिया है तो क्या दिया, देखिए साइन फाइव माइनस कॉस फाइव बराबर 0, ये दिया है लिख दीजिए, हमें इसका मान ज्ञात करना। चलिए इसको लिख देते हैं, साइन पर पावर 4 फाइव प्लस कॉस पर पावर 4 फाइव, ये लिख देना है। देखिए इसको फॉर्मूला पर बैठाना है, तो बैठाने के लिए इसमें लिखना पड़ेगा इसको सिस्टमेटिक ढंग से। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम साइन पर पावर 2 फाइव के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस कॉस पर पावर 2 अब पूरे फाइव के होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए ये पूरा ए का काम करेगा, ए स्क्वायर हो जाएगा पूरा, ये बी का काम करेगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला पर बैठ गया, चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए ए का काम करेगा, बी का काम, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर माने साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर देंगे माइनस, तो माइनस लगा देंगे, 2 सूत्र में है। ए का काम देखिए ध्यान दीजिएगा, ए का काम कौन करेगा, साइन स्क्वायर फाइव, तो यहाँ साइन स्क्वायर फाइव लिख देंगे, इंटू बी का काम कौन करेगा, कॉस स्क्वायर फाइव, तो कॉस स्क्वायर फाइव लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव के होल स्क्वायर है। ठीक है, तो एगो फॉर्मूला ध्यान दे रखिएगा, हम बताए थे आप लोग को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देना है, यहाँ फाइव पड़ रहा है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला बताए हैं। देखिए यहाँ फाइव है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, साइन स्क्वायर मान लेते कुछ दूर के लिए थीटा है, ये भी थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। उसी प्रकार तो है यहाँ पर साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, तो बराबर में क्या हो जाएगा, इसका मान 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 बच गया यहाँ पे, 2 साइन स्क्वायर फाइव है इंटू कॉस स्क्वायर फाइव है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 साइन स्क्वायर फाइव इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए इसका मान ज्ञात करना था, इसका मान हमें कितना आ गया, इतना आ गया, तो यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।